क्लास 6 का हिंदी पाठ 8 है मंत्र। यह एक कहानी है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। तो इसका प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न एक है, डॉक्टर के लड़के कैलाश ने सांप को पाल रखा था, फिर भी सांप ने उसे क्यों काटा? उत्तर, सांप को लगा कि कैलाश उस पर आक्रमण करना चाहता है, अतः आत्मरक्षा में उसने कैलाश पर आक्रमण कर अंगुली को काट खाया। सांप की यह प्रकृति होती है कि वह तब तक आक्रमण नहीं करता जब तक उसे यह न लगे कि यह व्यक्ति उसे मारना या चोट पहुंचाना चाहता है। 2. डॉक्टर चड्ढा बूढ़े व्यक्ति को क्यों खोज रहा था? उत्तर, डॉक्टर चड्ढा उस बूढ़े व्यक्ति के उपकार का बदला चुकाना चाहता था तथा पूर्व में अपने व्यवहार के लिए उस बूढ़े से क्षमा मांगना चाहता था। प्रश्न 3, डॉक्टर के लड़के कैलाश को सांप ने काट लिया। इस खबर को सुनकर बूढ़े व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आ रही थी? उत्तर, मानवता का तकाजा और कर्तव्य की पुकार के कारण बूढ़ा चाह कर भी नहीं सो पा रहा था। 80 वर्ष के उसके जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी वह दौड़ कर न गया हो। इसका अंतर्मन उसे अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक कर रहा था। पाठ से आगे। प्रश्न 1 है, डॉक्टर द्वारा बूढ़े के लड़के को देखने से इनकार करने पर बूढ़ा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा होगा? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, बूढ़ा डॉक्टर के इनकार करने पर हतप्रभ हो गया। उसके मन को ठेस लगी। वह मन ही मन समझ गया कि उसके जीवन की आखिरी निशानी थी, अब नहीं बचेगी। वह अंदर से टूट गया, पर कोई उपाय नहीं देख डोली उठवा ली और अपने घर को लौट गया। प्रश्न 2, समाज में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? उत्तर, उसके लिए समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार आवश्यक है। शिक्षा से जागरूकता आएगी, समाज में सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रश्न 3, इस पाठ में आपको किसका चरित्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? उत्तर, इस पाठ में सबसे अच्छा चरित्र उस बूढ़े का है जिसने मानव मूल्यों की रक्षा की और डॉक्टर चड्ढा के बेटे की जान बचाने के लिए आधी रात को उसके घर पहुंच गया। डॉक्टर चड्ढा से बदला लेने की भावना उसके मन में आई, पर बूढ़े ने उस पर नियंत्रण करते हुए डॉक्टर चड्ढा के यहाँ जाने का निर्णय लिया। डॉक्टर चड्ढा से इनाम या पारिश्रमिक पाने की अपेक्षा किए बिना वह घर वापस आ गया। इस प्रकार बूढ़े ने इंसानियत का उच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। अब है प्रश्न 4, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि मानव मूल्य सर्वोपरि है। जो तो को कांटा बोए ताही बोयो तू फूल, तोहे फूल का फूल है, वाको है ताको है त्रिशूल। मानवता की रक्षा के लिए ही ईश्वर ने मानव को इस धरती पर जन्म दिया है। अब व्याकरण से प्रश्न है। तो यहाँ निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ मुहावरा दिया गया है और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। क में है चैन न आना, चिंता के कारण बूढ़े को चैन नहीं आ रहा था। 2, ख में है हवा देना, राम ने आंदोलन को और हवा दी। ग, पगड़ी उतारना, पगड़ी उतार कर रखना। तो एक गरीब पिता ने दहेज नहीं देने के कारण अपनी पगड़ी उतारकर पैर पर रख दी। भूत सवार होना, उसे पैसा कमाने का भूत सवार है। अंग, कलेजा ठंडा होना, पाकिस्तान की हार से भारत का कलेजा ठंडा हो गया। च, सीधा मुंह बात न करना,
वह इतना घमंडी है कि सीधा मुंह बात नहीं करता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में अ उपसर्ग लगाकर विलोम बनाइए। तो धर्म में अ लगाएंगे तो अधर्म, भाव अभाव, सावधानी असावधानी, ज्ञान अज्ञान, सहमत असहमत। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।